Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Okay, our today's lesson is festivals in Pakistan. What is meant by festivals? Festivals होते हैं त्यौहार, इवेंट्स जो होते हैं हमारे पाकिस्तान में। जो इवेंट्स होते हैं कौन कौन से इवेंट्स होते होंगे? होली तो पाकिस्तान में नहीं होता ना, ये होली नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में ये हिंदुओं का त्यौहार है, ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। मे भी पाकिस्तान में जो इंडियंस रहते हैं या जो हिंदूज़ मसलक के लोग हैं या जिनका रिलीजन हिंदुइज़म है, वो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हों होली, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं करते। ये है ईद, ये क्या है, शब बारात। ये क्रिश्चियंस का है क्रिसमस, और ये है आई थिंक इसको बोला जाता है, आई थिंक ये शांदुर पोलो फेस्टिवल है, ठीक है। ये चित्राल स्वात की साइड पे ये खेला जाता है। तो ये होते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स। सबसे पहले तो फेस्टिवल्स की बात की जाए, फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान। ओके, फेस्टिवल्स की भी डिफरेंट काइंड्स हैं। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं नेशनल लेवल के, कुछ होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, और कुछ होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। अब इनमें कौन कौन सी आ जाते हैं? सॉरी, नेशनल, रिलीजियस और कल्चरल आना था यहाँ पे, कल्चरल फेस्टिवल्स, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल्स में कौन से आ जाते हैं? लाइक 14 अगस्त आ गया, ठीक है। लाइक आ गया जैसा कि नेशनल फेस्टिवल्स में 3 क्लास हम कायद डे भी मनाते हैं। कायद डे आ गया, कायद डे, इकबाल डे आ गया, ठीक है। ये सारे होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, जो हमारे कौमी तौर पे कौम एक मनाती है। रिलीजियस फेस्टिवल्स में ईद उल फित्र आ जाती है, ईद उल अज़हा आ जाती है, ईद मिलादुन नबी आ जाती है, ठीक है, ईद मिलादुन नबी। और फोर्थ इज शब बारात, ठीक है। कल्चरल फेस्टिवल्स में क्या क्या आ जाता है? अच्छा, थ्री क्लास रिलीजियस फेस्टिवल्स में होली भी आती है, क्रिसमस भी आता है, ठीक है। ये जिनका ये रिलीजन है क्रिसमस, तो वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जो हिंदूज़ हैं वो होली सेलिब्रेट करते हैं। तो कल्चरल फेस्टिवल्स में आ जाते हैं बसंत आ जाती है, लाइक चिलम जोशी आ जाता है। चिलम जोशी में भी चिराग वगैरह आई थिंक जलाए जाते हैं। चिलम जोशी आ जाता है। शांदुर पोलो फेस्टिवल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। शांदुर पोलो फेस्टिवल जो है ये चित्राल वगैरह में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं या जिनको हम मनाते हैं। नेशनल, रिलीजियस, कल्चरल, ये सारे के सारे जो हैं ये फेस्टिवल्स हैं। आज हम इन फेस्टिवल्स को डिस्कस करेंगे, ओके, रीड करेंगे। अगर आपके जहन में कोई ऐसे फेस्टिवल का नेम है, इफ़ यू नो अबाउट एनी अदर फेस्टिवल, यू कैन टेल मी, ओके, आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, 3 क्लास वार्म अप में आ जाएं। अगर ये पहले भी वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स आर दीज? ये फेस्टिवल्स जो हैं वो किस तरह के हैं? नेशनल, रिलीजियस या कल्चरल? तो इसमें कुछ नेशनल भी आ रहे हैं, रिलीजियस भी आ रहे हैं, और रिलीजियस, ये सारे रिलीजियस हैं, ठीक है। नेशनल रिलीजियस हैं, सॉरी, रिलीजियस और कल्चरल है, ये कल्चरल है और ये रिलीजियस है, ठीक है। लेट्स रीड। सॉरी, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल्स? इन फेस्टिवल्स के बारे में आपको कुछ पता है? ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ ईद, एंड दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ शब बारात, शांदुर पोलो फेस्टिवल, क्रिसमस एंड होली। Okay, let's read. Where is my letter? Shouted Aima in excitement. It is her birthday, and like
every year her grandmother has sent her a letter along with a gift. Her gifts make Aima happy, but the letters are the treasure of Aima's life. Okay, ये आयमा का बर्थडे है. आयमा शाउट करती हुई पूछती है वे इज़ माई लेटर, मेरा लेटर कहाँ पे है, क्योंकि उसका बर्थडे होता है. उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक लेटर भेजा हुआ होता है एक गिफ्ट के साथ, अलॉन्ग विद अ गिफ्ट. हर गिफ्ट मेक हर हैप्पी, उसके गिफ्ट उसको खुशी देते हैं. लेकिन वो जो लेटर होता है उसकी जो दादों ने भेजा होता है, नानो या दादो जो भी हैं उन्होंने भेजा होता है, तो वो आयमा की लाइफ का एक सबसे बड़ा ख़जाना होता है. उन सब गिफ्ट्स में से सबसे अच्छा गिफ्ट वो लेटर होता है. आयमा इज़ 8 years old एंड शी लिव्स विद हर पेरेंट्स इन डेनमार्क. आयमा 8 साल की है और वो अपने पेरेंट्स के साथ डेनमार्क में रहती है. शी इज़ बॉर्न एंड रेज्ड इन डैनिश कल्चर, बट हर फैमिली स्पेशली हर ग्रैंड मदर हैज़ पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कीप हर डीपली अटैच्ड टू पाकिस्तानी कल्चर एंड नॉर्म्स. ओके, इसमें उन्होंने बोला है कि वो अकॉर्डिंग टू डैनिश कल्चर रेज अप हुई है, ग्रो अप हुई है. जहाँ पे वो रहती है डेनमार्क में रहती है, तो जैसा कि पाकिस्तान में रहने वालों का कल्चर पाकिस्तानी कल्चर कहलाता है, तो पाकिस्तानी कल्चर डिफरेंट होता है. लाइक हमें शलवार कमीज़ पहनी है, हमें अपने पाकिस्तानी इस्लामिक कल्चर के हवाले से हमें अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी होती है. लेकिन वो डेनमार्क में जैसा कि रहती है, तो उस वहाँ के कल्चर का नेम है डैनिश कल्चर, तो वो उस कल्चर के अकॉर्डिंग पली बढ़ी है. लेकिन उसकी मदर, ग्रैंड मदर जो है, उनकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से वो पाकिस्तानी कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स मीन ट्रेडिशंस होती हैं, रस्म व रवाज के साथ पली बढ़ी हुई होती है. वो उन पाकिस्तानी कल्चर के साथ भी अटैच होती है. इन सब के बावजूद वो पाकिस्तानी कल्चर के साथ भी अटैच होती है. वो किस तरह अटैच होती है? शी विजिट्स पाकिस्तान once every year, but unfortunately her birthday is during that time when she is in Denmark and her academic session is on. उन्होंने कह रही है कि राइटर बता रहा है कि वो पाकिस्तान भी हर साल विज़िट करने आती है, लेकिन अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उसकी जो बर्थडे है वो उस टाइम पे आती है जब वो डेनमार्क में होती है और उसका एकेडमिक सेशन ऑन होता है. लाइक वो उसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, छुट्टियां नहीं होती. सो टू मेक हर फील क्लोज टू ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कल्चर, हर ग्रैंड मदर राइट्स अ लेटर ऑन हर बर्थडे. तो उसकी ग्रैंड मदर जो है 3 क्लास, किस तरह से क्लोज रहेगी पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, उसको किस तरह से पता होगा? हाउ कैन शी गेट नो अबाउट द पाकिस्तानी कल्चर एंड नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस? शी कैन ओनली फील द क्लोजनेस टू दीज ट्रेडिशंस when she learns about that, when she reads about that culture. Where from she reads about that culture? वो कहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती है, इन कल्चर्स के बारे में, इन नॉर्म्स के बारे में वो कहाँ से पढ़ती होगी? इन ट्रेडिशंस का उसको कैसे पता होगा, पाकिस्तानी ट्रेडिशन का? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. उसकी जो दादो हैं या नानो है जो उसकी, वो उसको जो लेटर राइट करती है ना, उस लेटर के अंदर सब कुछ होता है. उस लेटर में ट्रेडिशंस, पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बताया गया होता है. Although she stays in contact with her grandparents and relatives through social media, अगरचे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और बाकी के जो रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान में रहते, उनके साथ भी सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट में होती है, इन टच होती है. सोशल मीडिया क्या है? व्हाट इज़ सोशल मीडिया? 3 क्लास. Social media is something like there are some apps that we use in our daily life, like there is Skype and Instagram, Facebook, like WhatsApp, like IMO. There are many sources to contact with our relatives or our dear ones. सोशल मीडिया, अब समझ आ गया कि सोशल मीडिया क्या था. द लेटर कॉन्टेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर. जो लेटर है उसमें क्या क्या होता है? लेटर में पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, पाकिस्तानी हिस्ट्री होती है कि पाकिस्तान मतलब कैसे कैसे बना, क्या क्या हुआ. पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बताया गया था. कल्चर क्या होता है? कल्चर किसी जगह का
रहने का तरीका होता है, द वे वी लिव, जिस तरीके से हम रहते हैं, जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, दैट इज़ द बेसिकली द मीन ऑफ कल्चर. ओके, दिस ईयर शी इज़ एंशियस टू नो व्हाट हर ग्रैंड मदर हैज़ रिटन अबाउट. इस साल वो इतनी परेशान थी कि उसकी नानों ने क्या लिखा है इस लेटर में. वो परेशान थी. शी इज़ अपसेट that what her grandmother has written in the letter. जंपिंग अप एंड डाउन. जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जंपिंग करते हैं, हम उछलते कूदते हैं. ऐसे ही होता है, हम रनिंग करते हैं. Jumping up and down on the sofa, she made it impossible for her mother to do anything else except to hand over the letter to her. She hurriedly tore the envelope and started reading. वो काउच के ऊपर जंपिंग करती है और वो अपनी मम्मा का कोई भी काम करना नामुमकिन कर देती है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लेटर हैंड ओवर कर दें, मैं और कुछ नहीं करने देना आपको. शी हरीडली टोर द इन्वेलप. वो जल्दी से, हरीडली मीन हरी अप जो बोलते हैं हम, फास्टली वो उसको इन्वेलप को फाड़ देती है, टोर कर देती है, टोर इन पीसेस, और लेटर रीड करना स्टार्ट करती है. लेटर जब रीड करते हैं, लेटर जब राइट किया जाता है तो स्टार्टिंग पे हम कुछ ग्रीटिंग्स देते हैं. माई लवलीस्ट ग्रैंड डॉटर आयमा, मेरी प्यारी बेटी आयमा. अब उसके दादों से लेटर राइट कर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल. उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगी. मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. फर्स्टली, अच्छा 3 क्लास, जब किसी का बर्थडे हो तो हम विशिंग्स देते हैं उसको किस तरह से विशिंग्स देते हैं. लाइक मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, कुछ भी, लाइक मे यू हैव मैनी मोर, मे यू लिव लॉन्ग. इस तरह की उसको दुआएं देते हैं, उसको विशिंग्स देते हैं. तो ये उसके दादों ने उसको विशिंग दी हैं. Firstly, I feel really disappointed that I cannot be there with you in person on your birthday, but let me make up through this letter like past years. कह रही है कि मैं बहुत मायूस हूँ, मैं बहुत लाइक डिसमे हूँ कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ सकती, तुम्हारे साथ नहीं होंगी, लेकिन मैं हर साल की तरह इस दफ़ा भी तुम्हें एक लेटर राइट कर रही हूँ. You are a big girl now and you can understand the importance of religion and culture. तुम अब एक बड़ी लड़की हो गई हो, लाइक तुम बड़ी हो चुकी हो, तो तुम इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर के बारे में पता होगा. मतलब रिलीजन और कल्चर की अहमियत का पता होगा. Next is, today I want to tell you about the richness and diversity of Pakistan's culture. आज मैं आपको पाकिस्तानी कल्चर की जो रिचनेस है, डाइवर्सिटी मीन जिस चीज़ में पाकिस्तान बहुत अच्छा है, उसकी हर जगह की कोई ना कोई खसूसियत होती है ना, हर जगह की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई स्पेशलिटी होती है. तो पाकिस्तान की स्पेशलिटीज़ के बारे में वो बात कर रही हैं कि पाकिस्तानी कल्चर और उसकी रिचनेस और स्पेशलिटीज़ या डाइवर्सिटी के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा काफ़ी कुछ. Even though being Islamic Republic, there are people of various religion living in Pakistan like Hindus, Sikhs, Parsis, Christian, etc. And they are all free to practice their religion and celebrate their festivals. Okay, इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक होने की वजह से, मतलब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है, लेकिन बिसाइड द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स there are some other religions, other people of other religious people live in the Pakistan, like Hindus, like Sikhs, like Parsis. Parsis is the other kind of Christians. ठीक है, Parsis भी Christians की ही kind है. Christians भी रहते हैं यहाँ पे, Parsis रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में. और वो सब के सब जो है अपनी लाइफ जो है according to their own will, they spend their life according to their own will. They spend their life how they want to live. वो अपनी लाइफ जो है वो इस तरह स्पेंड करते हैं जिस तरह वो बसर करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से, कोई भी रोक टोक नहीं है किसी को. अब प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल. और वहाँ पे वो अपने फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस भी करते हैं, लाइक इबादत करते हैं, वर्शिप टू देयर गॉड एंड गॉडेसेस. बट वी जस्ट वर्शिप द वन गॉड.
and the one God is Allah. Okay, Allah Hafiz. I think it was an interesting lecture. So, did you enjoy it? Did you understand it? Okay, 3 class. One thing more important that I have to tell you that um, I have underlined some words and highlighted some words. आ गया ना सर?